स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां क्लास 9th, 10th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी होती है आसान भाषा में। जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ्स ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ मैं हूं नीरज सर और आप देख रहे हैं सीजीएल फैक्ट स्टेटस। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, बहुत ही शानदार टॉपिक से जुड़ गए हैं और आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के जीएस प्रीवियस ईयर्स के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी बार-बार पूछा जाता है। तो एग्जाम बहुत ही शानदार होने वाला है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम लोग आज के टारगेट है 25 में 25 करना। ये एसएससी जीडी के लिए है और आप सभी को मालूम है कि 27 अप्रैल से एसएससी जीडी का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। आप लोग आपके लिए बहुत ही सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस सेशन को जरूर देखे जाइएगा। बाकी जीके जीएस का क्लास है, जीके जीएस का क्लास सभी के लिए ज़रूरी हो। आप इसकी अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और अपने भाई-बहन के पास भी शेयर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हमारा जो पहला प्रश्न है, कह रहा है क्या भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? यह है मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नई दिल्ली। ठीक है? तो हम लोग क्या इसको फास्ट रिवीजन करेंगे, रैपिड रिवीजन इसको मान लीजिएगा। हम लोग मतलब 10 मिनट में ही 10 मिनट से कम ही समय में 25 कर लेंगे और उसके थ्योरी के साथ-साथ, ठीक है? अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, एसएससी जीडी के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट बनाया गया है, रेडी किया गया है 25 बाय 25 के लगभग आपको 100 सेट मिल जाएँगे वहाँ पे जाके आप आराम से सेट लगा के अपनी तैयारी को जाँच सकते हैं, अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कह रहा है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना भारत में कब शुरू हुई थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है क्या 1927 47 1950 1951 1956। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर राइट? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1951 में। कब हुआ था जी? 1951 में। फिर बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न के बारे में। 3 नंबर प्रश्न है, थोड़ा इसमें ज़्यादा ही इफ़ेक्ट लग गया है। 3 नंबर प्रश्न क्या है? कह रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है? क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं अग्नाशय, यकृत, पलीजा और फलीहा और थायराइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी यकृत हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। अब देखिए क्या रहता है ना कि मानव के शरीर के जो है सबसे बड़ा जो है ग्रंथि यकृत है और सबसे बड़ा हड्डी पूछा जाए, ठीक है? अगर हड्डी पूछा जाए आपसे, हड्डी, ठीक है? हड्डी पूछा जाए, अगर मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा जी? हो जाएगा आपका फीमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीमर हो जाएगा। फीमर कहने का मतलब क्या है कि जाँघ की हड्डी, ठीक है? फीमर हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या हो जाएगा? स्टेप्स, ठीक है? स्टेप्स जो है एक क्या है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और जो कहाँ पाया जाता है तो कान में पाया जाता है और फीमर कहाँ पाया जाता है तो जाँघ में पाया जाता है, ठीक है? ये भी ध्यान रखना है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं और 4 नंबर प्रश्न है क्या कह रहा है? साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में, 1928 में, 1930 में, है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी 1928 में। ठीक है, कब आया था साइमन कमीशन भारत? 1928 में आया था। ठीक है? और इसी के समय में जो है गो बैक का नारा लगाया गया था। साइमन गो बैक यानी साइमन कमीशन वापस जाओ जिसमें लाला लाजपत राय की क्या हुआ था? डेथ हो गया था। ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे। आगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया, महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने जो है राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किए थे, इसको ध्यान रखिएगा। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्या कि राष्ट्रीय ध्वज का जो है अनुपात कितना है? ठीक है, अनुपात कितना है? अनुपात कितना है? ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि राष्ट्रीय जो ध्वज है उसका अनुपात कितना है? आपको कमेंट में बताना है। चलिए 5 नंबर के बाद 6 नंबर देखते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है? ऑप्शन देख लेते हैं पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी क्या हो जाएगा जी? बृहस्पतिवार। बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी सौरमंडल का। अरे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न के बारे में। 8 नंबर कह रहा है कि आज़ाद हिंद फ़ौज की स्थापना किसने की? आज़ाद हिंद फ़ौज की स्थापना किसने की? ऑप्शन दिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे यानी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद हिंद फ़ौज की स्थापना किए थे, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं 9 नंबर बारे में। कह रहे हैं कि मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन-सा विटामिन सहायक होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे विटामिन डी सॉरी विटामिन के यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में जो है मदद करता है जिससे प्लेटलेट जो जम जाता है, ठीक है? बात करते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न के बारे में। अरे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन-सा है? ऑप्शन दिया हुआ है एनएच 27, एनएच 44, एनएच 48 और एनएच 7। तो एनएच 7 हो जाएगा इसका राइट आंसर या सॉरी एनएच 44, ठीक है? क्या हो जाएगा जी? एनएच 44। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एनएच 44 जो है क्या है हमारा भारत का जो है सबसे लंबा जो है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मार्ग है, ठीक है? एनएच 44, ठीक है? एनएच
44 बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न के बारे में। 11 नंबर प्रश्न है, क्या रहेगा? कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो क्या किया था, इसको बनवाना शुरू किया था, ठीक है? और इसका आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कुतुब मीनार की जो है ऊँचाई कितनी है, ठीक है? और कितने समय लगा था इसको बनने में। चलिए बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न के बारे में। 12 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन-सा है? ऑप्शन देखिए सहारा, धोबी, थार और गिलहरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, याद रखिएगा। ये बात करते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न के बारे में। कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है? 5 जून, 9 जून, 7 जून, 8 जून। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 जून, ठीक है? 5 जून हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न के बारे में। 14 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में कितने दाँत होते हैं? वयस्क, वयस्क मतलब पुरुष के लिए जो मतलब वयस्क कह लो। 28, 30, 32, 34। इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? 32 हो जाएगा यानी मानव शरीर में जो कितने दाँत होते हैं 32 होता है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न के बारे में। कह रहा है क्या? जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? जलियांवाला बाग कहाँ है? लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, चंडीगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अमृतसर, ठीक है? चलिए बात करते हैं आगे अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है शेर, बाघ, हाथी, घोड़ा। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय जो है पशु के बारे में बात किया जाए तो बाघ है। ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न के बारे में। 17 नंबर प्रश्न है, कह रहा है क्या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शन कह रहा है 365 दिन, 366 दिन, 304 दिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी 365 दिन। 365 दिन जो है सूर्य जो है क्या होता है पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर लगाती है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया? भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया? नेहरू जी, गांधी जी, पटेल, सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी महात्मा गांधी। अक्सर देखिए अक्सर यहाँ पे महात्मा गांधी अक्सर यहाँ पे क्या होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है करने का जो श्रेय महात्मा गांधी को जाता है और महात्मा गांधी बहुत सारे आंदोलन को शुरू किया और सफल भी रहे थे। ये वो सविनय आंदोलन। चलिए बात करते हैं 60 नंबर के बाद 19 नंबर, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहे हैं हवेल, डॉल्फिन, शार्क और ऑक्टोपस। राइट आंसर गंगा डॉल्फिन यानी डॉल्फिन होना चाहिए, ठीक है? क्या होना चाहिए यहाँ पे? गंगा, यहाँ पे होना चाहिए गंगा, गंगा डॉल्फिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी डॉल्फिन जो है भारत के राष्ट्रीय जीव। बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न के बारे में। कह रहे हैं भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, साहित्य, कला सब। भारत रत्न जो पुरस्कार है वो सभी क्षेत्रों में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। खेल में भी दिया जाता है, साहित्य में भी दिया जाता है और कला में भी दिया जाता है। बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न के बारे में और जो 21 नंबर प्रश्न है आपका, क्या कह रहा है? रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, हेनरी ड्यूनाट, न्यूटन, स्टाइन, पास्चर। राइट आंसर हेनरी न्यूटन ड्यूनाट हो जाएगा, ठीक है? याद रखिएगा हेनरी ड्यूनाट हो जाएगा। भारत का 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है यहाँ पे बी हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि अगर आप बांध से रिलेटेड, ठीक है? क्या चीज़? बांध से रिलेटेड अगर चीज़ें नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए, उसमें बताया गया है सबसे मतलब भारत के सबसे लंबा बांध कौन है, सबसे ऊँचा बांध कौन है, सबसे गहरा बांध कौन है, राज्य में कौन बांध है, इसके बारे में सारी चीज़ के बारे में बताया गया है। तो उसको आप ज़रा आराम से जाके देख लीजिएगा, वीडियो प्लेलिस्ट के जाएगा, वहाँ से आप जाके आराम से इसको देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न भी बनता है। चलिए बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न के बारे में। 23 नंबर प्रश्न अपना है, क्या कह रहा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन-सा है? ऑप्शन दिया हुआ है मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी बुध होगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी बुध, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं और आगे जो 24 प्रश्न है, कह रहा है दांडी मार्च किससे संबंधित है? दांडी मार्च किससे संबंधित है? नमक सत्याग्रह से, असहयोग आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से। नमक सत्याग्रह से है, क्या है जी? दांडी मार्च जो है हमारा क्या है? संबंधित है, ठीक है? अब इसमें क्या हुआ था कि महात्मा गांधी ने, ठीक है? महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ, ठीक है? नमक तोड़कर गुजरात में जाके नमक तोड़ के क्या किए थे? अपना जो है कानून को तोड़े थे, ठीक है? इसको दांडी मार्च भी बोला जाता है। 78 अनुयायियों के साथ 41 दिन तक पैदल चल के। चलिए बात करते हैं आगे अगला क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है, कह रहा है मानव शरीर में सबसे छोटा अस्थि यानी कौन है? अभी बताए थे आपको यानी स्टेप्स, फीमर, टिबिया और यहाँ पे रेडियस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए यानी स्टेप्स। फीमर जो है सबसे बड़ा हो गया और जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? टिबिया टिबिया जो है और एड़ी
टिबिया जो है पैर की सबसे छोटी हड्डी है और बात करा जाए यहाँ पे स्टेप्स जो है, स्टेप्स कान में जो हड्डी पाया जाता है, वह सबसे छोटी शरीर के पूरे अंग की सबसे छोटी हड्डी है। फीमर सबसे बड़ी हड्डी है जो जाँघ में पाया जाता है और इन्हीं 25 क्वेश्चन्स के साथ हमारा जो है सेशन यहीं पे एंड होता है और हम लोग इस पे टोटल 25 क्वेश्चन्स कर पाए और आपको कमेंट में बताना है कि आप 25 में से यानी जो 25 में से ठीक है, आप 25 में से जो है कितना नंबर प्राप्त कर पाए, ठीक है? आपको कितना सही कर पाए। और इसके अगर अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सेकंड से जो है सेट 7 आएगा और उसमें बहुत ही एडवांस लेवल क्वेश्चन कराया जाएगा। थोड़ा इसमें लो लेवल का क्वेश्चन था मेरे को मालूम है और बहुत ही आसान तरीका से आपको समझाया जाएगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएँ और मॉक टेस्ट लगाना है तो आप सीजीएल फैक्ट वेबसाइट पे जाके आराम से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।